कितना इनके विषय में कहे शायद शब्दों की कमी पड़ क्या कहोगे भैया, आज जो है आपने देश का नाम रोशन किया है और आज लोगों के द्वारा आपका स्वागत किया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? मेरा नाम सौर्य सन्नी है, मैं उत्तराखंड रुड़की से हूँ और मेरे कोच जो है अंजलि भागवत ओलंपियन है और वो साथ में गए थे मेरे साथ, मेरे लिए सपोर्ट करने के लिए गए थे कोच। और दूसरी बात, मैंने 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर मेडल जीता है फाइनल में, और दूसरा गोल्ड मेडल 50 मीटर थ्री पोजीशन का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है मैंने देश के लिए। और मेरे को जब मेरे को नया वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, मैंने खुद इतना कुछ किया है और इतना अच्छा नाम रोशन किया है, मेरे को काफ़ी खुशी हो रही है इस बात को लेके। और उसके बाद जैसे मैं इधर आया वापस, तो मेरे को आके अच्छा लगा कि आज यहाँ इतने सारे लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितना सहयोग रहा, कितने मोटिवेट आपको किया है? हाँ जी, आपको पदक जीतना है, जीत कर आप आए हैं, देश का नाम रोशन किया है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? मेरे मम्मी पापा ने बहुत काफ़ी हेल्प की है और मैंने शूटिंग स्टार्ट की थी 2016 में भी, और मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया और फिर ओलंपिक खेला हूँ, डेफ ओलंपिक अभी 2021 में, उसमें मैं कांस्य पदक जीता था। फिर धीरे धीरे करके मैंने बोला था कि मैं कोशिश करूँगा कि गोल्ड मेडल ले आऊँगा आगे, तो मैंने अभी तो और भी ज़्यादा कोशिश की कि गोल्ड मेडल ले आया हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं अपनी ट्रेनिंग पुणे में करता हूँ, महाराष्ट्र में। क्या डिफरेंस आज देख पा रहे हैं आप? भाई जब शूटिंग आप करते थे, हाँ जी, के लोग स्वागत में हैं आपके? हाँ जी, आज काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, मेरे को लग रहा है। कई और युवा भी जो है इस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? अभी अगला एक में और नया वर्ल्ड कप है, दूसरा वो पैरों में, वो एक नॉर्मल कैटेगरी का है, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसमें मैं अभी जा रहा हूँ। मैं अगले मतलब 24 तारीख से लेके वहाँ पे है पैरों में। उससे पहले अभी 14 तारीख से कैंप स्टार्ट है, 14 से लेके 23 तारीख तक का वहाँ पे मेरा कैंप है। उसमें वहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाएगी, अच्छा मोटिवेशन कराया जाएगा, और आगे के लिए मेरे को दोबारा कोशिश किया है कि मेरे को अगला इवेंट मेरा 3P का है, तो 3P में ही मेरे को कोशिश करना है कि गोल्ड लाना है। जैसे आप गोल्ड में मेडल जीत कर लाए हो, देश का नाम रोशन किया, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। पढ़ाई करते थे तो सोचा था आपने कि भाई थोड़ा अच्छा लगा सर, बहुत प्राउड मोमेंट है, बल्कि अच्छा लग रहा है कि देखो, जब एक पेरेंट्स जो है ना बच्चे के नाम से जाना जाता है, तो इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट कुछ हो नहीं सकता। तो भाई हम लकी कि ये बच्चे हमारे इतना बड़ा काम करके आए हैं। लेकिन आपका कितना सपोर्ट रहा, क्योंकि लोग पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, बोले स्पोर्ट्स में क्या ही होगा? देखो, जहाँ तक मैं मानता हूँ, बच्चे की एनर्जी एक साइड फ्लो करेगी, या तो आप उसे एजुकेशन में डाल दें, अगर वो उधर अच्छा कर रहा है तो एजुकेशन बेस्ट, अदरवाइज अगर वो स्पोर्ट्स कर रहा है तो स्पोर्ट बेस्ट है। तो सिक्योर लेके चलते हैं पेरेंट्स। आज की डेट में गवर्नमेंट इतना कर रही है, मोदी गवर्नमेंट हमारी इतना कर रही है कि मैं नहीं मानता कोई रिस्क वाली बात है। स्पोर्ट्स में पूरी तरह से बंदा सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात मेडल जीत कर लाए हैं, आप यहाँ पर आए हैं, इनका स्वागत करने के लिए पूरा समाज यहाँ पर है, सर्व समाज यहाँ पर है, क्या कहेंगे सर? देखिए, आज अत्यंत गौरव का विषय है। ये बच्चे पहले भी लाए, ऐसा नहीं है, और आगे भविष्य में भी लाएंगे। आज पूरा समाज वो नतमस्तक है उन गार्जियनों के साथ भी, और उन जो आज खेल प्रतिभाएं सामने आ रही हैं उत्तराखंड के अंदर, और विशेष रूप से रुड़की के लिए गौरव की बात है कि सौर्य सैनी और भाई अभिनव देसवाल जी आज निरंतर प्रगति पर हैं, कीर्तिमान स्थापित कर रहे, और हम सब आज इसी हर्ष में यहाँ मौजूद हैं, और भविष्य में भी ईश्वर से प्रार्थना है कि ये इसी तरह से बढ़ते रहें और हमारा गौरव ऐसे ही है ऊंचा करते। तैयारियों में आप जुटे थे भाई, दोनों की तैयारियां तो इन्हीं की हैं, इन्हीं के लिए सब तैयारियां, सभी जुट रहे थे, सारे पूरा समाज, सर्व समाज तैयारियां, और वो आगे भी आपको दिखाई देगा। आपकी तरफ से क्या युवाओं के लिए मैसेज रहेगा? युवा तो आगे बढ़ रहे, देखो जी, अब युवाओं का ही देश है, और युवा हमारे से ज़्यादा सजग है, ऐसा नहीं, और इसीलिए आज ये विश्व में नाम कर रहे और करते रहेंगे। हमारा जो है आशीर्वाद इनके साथ।
जो युवा मेडल जीत कर लाए हैं, जी। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जी, जी। क्षेत्र का नाम रोशन जी। किया है, और आज आप उनके यहाँ पर फूल मालाएं लेकर खड़े हैं, उनके स्वागत जी। के लिए इसको लेकर क्या कहेंगे? सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे क्षेत्र के, हमारे इलाके के भाई ने पदक जीता है, सभी के लिए बड़े सम्मान की बात है। दुनिया में जाके देश का नाम किया है, तो हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो युवा तैयारी कर रहे हैं, उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? उन युवाओं को यही कहना चाहेंगे, नशे से अलग हट के खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और देश का ऐसे ही नाम रोशन करें, पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई, सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, खेल की सुविधा करनी चाहिए, हर गाँव में सुविधा देनी चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ये हमारे नारसन ब्लॉक के जो गजरडुड्डे गांव सा ये प्रतिभागी जो बच्चे ना देश के लिए इतना अच्छा पदक जीता, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गजरडुड्डे की गांव के प्रतिभागी। ये सम्मान की बात है, हमारे राज्य की भी, उत्तराखंड की, देश की भी बात है। इसमें हम युवाओं के लिए प्रेरणा जागरूक करने के लिए अति आवश्यक शीघ्र का। हाँ जी जी। युवा क्रिकेट की ओर ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि क्रिकेट में सुविधाएं मिलती हैं। जी, जी। एक वो मिल जाता है कि और कि भाई आज क्रिकेटर है, जी, जी। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या और गेम्स में भी इतनी सुविधाएं मिलनी चाहिए? सभी गेम्स में सुविधाएं मिलनी चाहिए। सभी गेम्स से देश का नाम बढ़ता है, खाली क्रिकेट से कोई नहीं। क्रिकेट तो बल्कि कुल 11-12 देश खेलते हैं, बाकी जो और खेल हैं वे सारी दुनिया खेल रही है। तो सभी खेलों में युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए और सरकार को भी सभी खेलों पे ध्यान देना चाहिए। खुशी का दिन है, ये दोनों मेडल जीत कर लाए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? स्वागत के लिए यहाँ पर आज मेरे उत्तराखंड का, मेरे जिला हरिद्वार का बहुत महत्वपूर्ण गौरव का अवसर है कि मेरे ये दोनों बच्चे विश्व में मेरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अपने परिश्रम से आज ही नहीं, ये भविष्य में भी देश का, प्रदेश का और अपने जिला हरिद्वार का, अपने निवास स्थान रुड़की का बहुत महत्वपूर्ण अक्षरों में, मैं कहूँ तो स्वर्णिम अक्षरों में ये अपने अंकित होंगे और देश अंकित होगा। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए खेलों के लेकर, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं जो छोटे शहरों से आते हैं उन्हें इतनी सपोर्ट नहीं मिल पाती है, उसको लेकर? इस समय ऐसा नहीं है। मैं पिछले समय की बातें नहीं करूंगी, पर वर्तमान में खेल के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए ओलंपिक में और वर्तमान में ये मेरे दोनों बच्चे अगर स्थान लाए हैं तो महत्वपूर्ण योगदान सरकार का भी। मैडम, मैं इस तरफ थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा आपको, उत्तराखंड की साइड खेलों पे। इस तरफ हम चले हरियाणा की साइड या दिल्ली की साइड, उतनी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन हम रुड़की की तरफ बात करें तो रुड़की के आसपास के क्षेत्रों की बात करें, ग्राउंड से नहीं है, लोग दौड़ रहे हैं और भी स्पोर्ट्स में, और इनके स्पोर्ट्स में भी इतनी फैसिलिटी नहीं है। तो उसको लेकर मैम इस तरफ भी प्रयास होने चाहिए शायद। प्रयास हो रहे हैं, लेकिन आपको हमारा इंटरनेशनल एक बालिका ने जब जीता तो आपको रोशनाबाद का वो स्टेडियम याद होगा जो कटारिया की स्मृति में ही बना है। और आज जब मेरे होनहार युवा आगे बढ़ रहे हैं खेल की तरफ, तो अनेकों अनेक योजनाएं लाई जा रही हैं और खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं, अनेकों एकेडमी बनाई जा रही हैं, प्राइवेट भी और सरकार के द्वारा भी। जहां हम खड़े हैं यहाँ भी बहुत थोड़ी ही दूरी पर लिबर हेडी में एकेडमी है, और इससे आगे भी एक एकेडमी है, और रुड़की में भी एकेडमी है, और मतलबपुर में भी एकेडमी है। तो इन दोनों युवाओं के लिए क्या कहेंगे आज आप? ये मेरे देश का गौरव है, मेरे उत्तराखंड का गौरव है। इनकी प्रतिभा निरंतर निखरेगी और ये नाम रोशन करेंगे पूरे विश्व में हमारा। और बधाई मैं इनके साथ साथ इनके माता और पिता को भी देती हूँ, जिन्होंने आज इस प्रतिस्पर्धा के युग में अपने बच्चों को खेल की तरफ प्रोत्साहित किया, और आज ये हमारा आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, स्पेशली उत्तराखंड के लिए बड़े गौरव का विषय है। इन दोनों बच्चों ने, अभिनव देशवाल ने, शौर्य सैनी ने इस प्रदेश का नाम रोशन किया है अपने समाज के साथ साथ, और ये आने वाले टाइम में इस उत्तराखंड के सभी स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स में जो जाने वाले बच्चे हैं उनके आइकन बनेंगे, उनके लिए आइडियल बनेंगे कि इतनी छोटी सी एज में ये बच्चे ओलंपियन रिटर्न है, ओलंपिक में इन्होंने इतना नाम देश का रोशन किया है। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश का नाम
रोशन किया है। 2 बार तिरंगा हमारा वहाँ नेशनल एंथम लहराया है, गाया है इन्होंने। तो देश को बड़ा गर्व है इनके ऊपर, और उत्तराखंड को विशेषकर उत्तराखंड के सभी बच्चे, बूढ़े, जवान, माताएं, बहनें, सबका आशीर्वाद इनके साथ है। और अभी तो ये शुरुआत है, ऐसे ऐसे बहुत सारे मेडल ये लाने वाले हैं और हमें बहुत सारे मौके मिलेंगे इनका स्वागत करने के लिए। और इनको देख के आने वाले जो बच्चे हमारे स्पोर्ट्स में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। तो हम बहुत ही गौरवान्वित हैं, बहुत खुश हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं हम सब लोग, उत्तराखंड वासी, रुड़की वासी स्पेशली, क्योंकि दोनों बच्चे रुड़की के ही हैं। गदरजुड्डा गांव के अपने देसवाल जी हैं, ये हमारे रुड़की के रहने वाले दूसरे भाई सूर्या जी हैं। दोनों अपने बच्चे हैं और बच्चों के लिए यूथ आइकन हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं ये। इनको देख देख के बच्चे बहुत आगे निकलने वाले हैं। खाली शूटिंग ही नहीं, बहुत सारे स्पोर्ट्स में, बहुत सारी जो बाकी इवेंट्स हैं उनमें भी बच्चे बहुत आगे अच्छा करने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। सबसे पहले ये उत्तराखंड का बेटा है और जब 2021 में ये कांस्य पदक लाया था डब ओलंपिक में, उस टाइम भी उत्तराखंड के लिए, अपने देश के लिए खेला था और आज भी ये देश के लिए खेला है। ये मेरा नहीं, पूरे रुड़की और पूरे उत्तराखंड का बेटा है। और मेरा तो एक एम रहता है कि स्पोर्ट्स को लेके जितनी मैं मदद कर सकूं उसकी उतनी करता हूं। बाकी राज्य सरकार भी काफ़ी मदद कर रही है। 2021 के बाद जो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी थी उसमें काफ़ी सुधार हुए हैं और काफ़ी चीज़ें बदली हैं, कैश प्राइज़ भी बदला है। पर मुझे लगता है थोड़ी सी और सुधार की आवश्यकता है और सरकार कर भी रही है, पर और थोड़ा सा बेहतर हो जाए तो चीज़ें और बेहतर होंगी और ज़्यादा मेडल आएंगे। जिस तरह से उत्तराखंड में गिने चुने खिलाड़ी हैं, खेल के क्षेत्र में गिने चुने मेडल आते हैं, तो जैसे धीरे धीरे और सुधार की आवश्यकता मैं कह रहा हूँ, वो सुधार अगर होते जाएंगे तो मेडलों की संख्या उत्तराखंड में निश्चित रूप से बढ़ती जाएगी। किस तरीके के सुधार आप चाह रहे हैं कि किस तरह? देखिए, कई तरह के सुधार हैं खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो ट्रेनिंग पर्पज़ से हो, चाहे वो एकेडमीज़ हो, तो इन सब की कमी निश्चित रूप से नज़र आती है और उनकी आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत उस लेवल का नहीं है जो हमारे खिलाड़ी आज इंटरनेशनल लेवल पे उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर के सहारे खेल पाएँ। उसके लिए इन्हें दिल्ली जाना पड़ता है या दूसरे राज्यों के लिए रुख करना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। कोचिज़ की कमी है, उस लेवल के कोचिज़ पूरी तरह नहीं है। कुछ गिने चुने खेलों के कोचिज़ का अगर छोड़ दें तो थोड़ी हर तरह में, हर एरिया में थोड़ा थोड़ा सुधार की आवश्यकता भी। पदक जीत के लाए हैं, बाहर गए थे, उसको लेकर क्या कहते हैं? आपने बहुत मोटिवेट किया है, यहाँ पर आप आए हैं, उसको लेकर। दोनों बच्चों ने देश का और समाज का और शहर का नाम रोशन किया है। रुड़की के लिए बहुत एक सम्मान की और अभिनव की बात है कि दोनों बच्चे जो है स्वर्ण पदक लेके आए हैं, रजत पदक लेके आए हैं। पैरालंपिक जर्मनी में इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। ओलंपिक में विडम्बना रही कि भारत को स्वर्ण पदक नहीं मिल पाया, तो उस कमी को इन बच्चों ने पूरा किया है। तो हम इनका जितना भी सम्मान करें उतना कम है और इन बच्चों के हम लोग हमेशा ऋणी रहेंगे। पदक जीत कर लाए हैं जर्मनी से, उसको लेकर। हमारे रुड़की के दोनों बच्चे अभिनव देशवाल और शौर्य सैनी ने रुड़की का नाम विश्व पटल पर लिखा। पैरा ओलंपिक में जर्मनी में खेले और दोनों ने रजत पदक जीता। एक ने राइफल में और एक ने पिस्टल में। हम सब के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। उन्होंने क्षेत्र को गौरवान्वित किया है और मैं उनको उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आने वाले समय में वो और बड़े पटलों पर खेलें और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें, मैं ऐसी कामना करता हूँ। देखिए, ये रुड़की एक छोटी सी जगह है, शिक्षा नगरी है, वहाँ से इन बच्चों ने इतना प्रयास किया है और मैं इन्हें बधाई देता हूँ, इनके गार्जियन को बधाई देता हूँ, इनके कोच को बधाई देता हूँ, क्योंकि शौर्य ने रुड़की से ही शुरुआत की है। एक छोटा सा जहाँ कोई सुविधा नहीं है खेल की, वहाँ इन्होंने शुरुआत की। और जिस समय पिछली बार ये वो लेके आए, पदक लेके आए, तो सीएम साहब से मिले थे, तो इनके पिताजी मुख्यमंत्री से मिले थे, तो उन्होंने पूछा भाई आपका सुझाव। इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए थे और उन सुझाव को पूरा किया गया है। और यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत अच्छे तरीके से खेल पे ध्यान दे रही है। अभी नेशनल खेल यहाँ अपने देहरादून में भी शुरू होंगे। मैं दोनों बच्चों को, है ना, देशवाल जी और इन्हें छोरियों को बधाई देता हूँ और पूरा क्षेत्र बहुत खुश है। समाज की तरफ से भी, पूरे आम नागरिक की सबकी तरफ से मैं आपको सबको बधाई देता हूँ।